मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जीवनदायिनी एक डिवाइन प्रोविडेंस, एक व्यवस्था जो असीमित ऐसी शक्ति का एक वरदान है, ऐसा आज पूर्णतः मेरा अनुभव है। यही व्यवस्था है जिसके वजह से आज मैं शराब के उस जानलेवा जहरीले घोट से एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर हूँ और बहुत अच्छा लगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस माया समूह के आज की इस सभा में आप लोगों के बीच में ये 8वीं परंपरा पर अपना अनुभव कथन करने का ये जो मौका मुझे दिया जा रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का और माया समूह के सभी पदाधिकारी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बीच में जो आज दोबारा एक संकल्प के साथ में जुड़े हुए उनको शुभकामना देता हूँ। आज जो हमारे बीच में हमारे दिनेश भाई, सॉरी मेरे मेमोरी का थोड़ा लॉस है, मैं बहुत सारी बातें इसीलिए शौक के कारण भूल जाता हूँ। तो दिनेश भाई का विशेष स्वागत है। आज उनकी पहली सभा है और उनके चेहरे पर की वो खुशी देखकर, वो प्रसन्नता देखकर और उससे फिर से दोबारा एक परिचय उन्होंने जो दिया यहाँ पर आने के बाद में, उससे इस बात की सिद्धता मुझे फिर से दोबारा मिल गई कि ये सब उस असीमित शक्ति का ही बात है, जो कि पिछले कुछ एक महीने पहले शायद वैसे ही मैं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेरे सुधार के प्रक्रिया में और उसके विस्तार के लिए जो कार्य है, जो निरंतर मुझे करते रहना पड़ता है एक दिन के आधार पर, उसमें एक कार्य ये भी है कि जिसे ब्रीजिंग द गैप कहा जाता है कि वो व्यसन मुक्ति केंद्र जहाँ पर मेरे समान व्यक्ति 5 मरतबा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो 17 फरवरी 1988 को मैंने पहली मीटिंग की थी, उसके बाद में 28 अप्रैल 2008 5 डिएडिक्शन सेंटर्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स से गुजर कर मैं इस समूची व्यवस्था का अहमियत को समझने के लिए आई वॉज कंपेल्ड, दूसरा कोई पर्याय मेरे सामने नहीं था। बड़ी मजबूरी में और बड़ी लज्जित अवस्था में एक सभी तरफ निराश होकर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बार बार लौट के आता था और यहीं से मुझे 28 अप्रैल 2008 से आज जो निरंतर एक साथी जीवन प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मैं आप सबका इस पूरे समुची व्यवस्था का, इस धरोहर का, जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहा जाता है, एक समुदाय शराबियों का मेरे समान, जो अनामिकता के साथ में, जिसे एक आध्यात्मिक पाया कहा गया है हमारे सभी परंपराओं का, उसके द्वारा एक निरंतर एक कार्य में जुटा हुआ है, जिसकी हमारे चेयरमैन साहब ने कम शब्दों में ही संकल्पना दी कि एक सुरक्षित ऐसा स्थान, जिस सुरक्षा का एक घेरा, जहाँ पर मेरे समान व्यक्ति को वो सब उपलब्ध हो जाता है जो जीवन जीने के मार्ग के लिए और उसके विस्तार के लिए और एक विस्तृत जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसका लाभ मुझे मिलता है, उसकी प्रकृति मुझे आती है, उसकी सिद्धता मुझे प्राप्त होती है और ये मेरी आस्था हो जाती है। सिर्फ विश्वास नहीं, सिर्फ श्रद्धा नहीं, कि ये आस्था है कि एक असीमित शक्ति जिसको परमात्मा के स्वरूप में मैं मानता हूँ, उसी ने मुझे उस शराब के जानने वाले जहरीले घोट से आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा होम ग्रुप, रिवाइवल ग्रुप थाना, मेरे मार्गदर्शक और मेरे परिवार का, जिन्होंने बहुत प्यार से और सहिष्णुता के साथ में जो मॉरल कोड बोला जाता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, उसके साथ मेरे उस जिंदगी को
सहन करते हुए मुझे जीवित रखा और मैं आप लोगों के बीच में आ सका। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के थोड़े से इतिहास में मैं जाऊंगा, क्योंकि ये 8वीं परंपरा तक आने तक कुछ ऐसे टेस्ट में से बहुत सारे पेज में से बहुत सारे असुरक्षा और बहुत सारे डरों में से गुजरकर एक आस्था, एक श्रद्धा के इस मुकाम पर आने को कुछ समय लगा है। 10 जून 1935 को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत हुई, ये हम सब लोग जानते हैं। 1939 में हमारा बिग बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रकाशित हुआ। वहां से एक वो 100 लोगों का, जो कहते हैं कि हम वो 100 लोग हैं जो बहुत ही भयानक ऐसी शारीरिक और मानसिक अवस्था से आज पूर्णतः ठीक हुए हैं, और ये हमारा प्रयास है कि हम किस प्रकार ठीक हुए वो डिसाइड दिया है, एकदम सटीक रीत्या उन सबको बता सके कि हम कैसे ठीक हुए। इस किताब के बाद में एक रिवॉल्यूशन चालू हुआ, एक क्रांति हुई, और वो क्रांति न्यूलाइट ग्रुप में हुई। न्यूलाइट ग्रुप में क्लैरेंस ने इस किताब के माध्यम से एक ऐसा नेटवर्क टीम तैयार किया जहां पे वर्किंग विद अल्कोहलिक, एक शराबी के साथ में काम करना, यानी ये मैसेज पूरा पास करना, जो हमारा प्राइमरी पर्पज बाद में बना कि टू स्टे सोबर अवरसेल्फ एंड हेल्प अनदर अल्कोहलिक टू अचीव सोबरिटी, यानी वो सात्विक जीवन पूर्णतः प्राप्त करके एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ वो जी सके, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए हम जिम्मेदार है। इस प्रकार का भाव भीतर से आ जाने के बाद में ये कार्य जब हुआ, और ये कार्य को वहां पे और 4 चांद लग गए जब क्लैरेंस ने वर्किंग विद अल्कोहलिक के साथ में ये प्रयास किया कि एक से एक इस देश में अगर ये कार्य होता है तो इसको तो बहुत देर लग जाएगी, इसमें बहुत सारे हितचिंतक भी है, बहुत सारे फ्रेंड्स ऑफ ए भी है शुरू से ही। और ये जब बात आई तब क्लैरेंस ने उनके एक मित्र जो एक वर्तमान पत्र के संपादक थे, उनसे ये पूछा कि मेरी स्टोरी को क्या तू अपने वर्तमान पत्र में छापेगा? उसने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैंने तेरा वो जीवन देखा है, तेरा अभी सुधार का जीवन देखा है, मैं डेफिनेटली ये करूंगा। और सैटरडे इवनिंग पोस्ट में अल्कोहलिक्स एंड गॉड करके जो लेख आया, उसके बाद में आज तो शराबी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभा में आए और पहला इंटर ग्रुप, और साथ में जनरल सर्विस ऑफिस जिसको हम जानते हैं अल्कोहलिक फाउंडेशन, ये इनको सेवाएं देने के लिए शुरुआत की। एक कालखंड गया जहां पे बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का परिवर्तन हुआ। उसमें से बहुत सारे ऐसे टेस्ट में से गुजरते हुए इन परंपराओं का निर्माण हुआ। ये एक कलेक्टिव कॉन्शियंस के साथ साथ एक डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस है, ये अनेक अनुभवों का सार है, और ये अनेक अनुभवों के सार के द्वारा मेरा सुधार की प्रक्रिया सार्वलौकिक कल्याण में है, और समूह के सद्विवेक बुद्धि के द्वारा परमपिता परमात्मा जो हमारा सर्वोच्च अधिकारी है वो व्यक्त होता है। इस बात को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इसका एक धरोहर बनाया। इस आधार पर हमारे नेता, वी नीड ट्रस्टेड सर्वेंट्स, लीडर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जो दूसरों को मार्गस्थ करते हैं, दूसरों के ऊपर अधिकार नहीं जमाते, दूसरों के ऊपर किसी प्रकार का वर्चस्व नहीं जमाते, बल्कि ये कोशिश करते हैं कि जो हमें प्राप्त हुआ वो उसे भी प्राप्त हो। और इसके द्वारा हमारे विश्वस्त सेवक ये अधिकारी नहीं है, हमारे लिए एक सर्वोच्च अधिकारी है, वो हमारे समूह के सद्विवेक बुद्धि में आता है, जिसे हम प्रिय ईश्वर कहते हैं। इसके साथ साथ जब 8वें परंपरा तक हम आते हैं, जहां पर ये परंपरा जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुड रिमेन फॉरएवर नॉन प्रोफेशनल, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज अ होल
ये जो पूरा सुरक्षा का घेरा है, जहाँ पर अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए मुक्तता, एकता और सेवा, ये आज ट्राइंगल हम इसको उस प्रकार से एक चिन्ह करके नहीं वापरते, मगर ये हमारे लिए वो अंदर से भीतर से उसके अहमियत को हम समझते हैं, उसके भाव को हम समझते हैं। तो ये तीनों लीगेसीज जो है, ये तीनों जो बातें हैं, ये सुरक्षा के घेरे में रखकर एक अल्कोहलिक एनोनिमस का एक विश्व जो बाहरी दुनिया में, जहाँ पर आज भी पीड़ा है, आज भी तकलीफ है, आज भी ये बीमारी का अनेक प्रकार से स्वरूप है, उस जीवन में अपने आप को सुरक्षा के साथ में जीने का एक तरीका, इस तरीके के लिए, इस परंपरा तक आने के लिए कि ये हमारे जो सेवक है, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये शुरू से ही, बिल्कुल शुरुआत से ही वो इस बुक के माध्यम से 1939 में ये लिखते हैं कि हम, ये व्यवसाय नहीं है हमारा, ये एवोकेशन है, ये हमारे दिल की बात है, ये हमारे लिए आवश्यक बात है। ये एक शराबी का दूसरे शराबी के साथ में जुड़ना और अपने जीवन को दोबारा जीना, ये हमारे लिए अत्यावश्यक बात थी। ये किसी भी प्रकार से हम एक व्यवसाय करके नहीं कर रहे, ये हमारे लिए अत्यावश्यक है। दूसरी बात ये बोलते हैं वो कि ये अल्ट्रुइस्टिक मूवमेंट है, यानी ये निस्वार्थ भाव से चलने वाली एक बात है। यहाँ से अल्कोहलिक एनोनिमस का शुरू का जो एक भाग रहा कि मेरे समान आदमी इस भौतिक जगत में, इस भौतिक दुनिया में जी नहीं पाया, और भौतिकता से आध्यात्मिकता में आना और आध्यात्मिकता का जीवन जीना, ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए बहुत सारे कष्टों में से मुझे मेरे रिकवरी में जाना पड़ता है। उसके लिए एक मार्गदर्शक, ये कार्यक्रम की कार्य पद्धति, एक समूह का होना, एक होम ग्रुप, उसके साथ साथ मेरे रिलेशन बनना, यानी मेरा एक समूह से रिलेशन संबंध, एक समूह के द्वारा मेरे एरिया का या मेरे आजू बाजू के समूह से संबंध, उन समूह के संबंध के साथ में मेरा एज अ होल से, यानी मेरा जो भारतवर्ष है उसके सभी क्षेत्रों से संबंध, और वहां से मेरा एज अ होल से एक संबंध, यानी ये सुरक्षा का घेरा पूर्ण रीत्या मेरे लिए काम कर। ये एक निरंतर प्रक्रिया अल्कोहलिक एनोनिमस से मेरे सुधार के प्रक्रिया में लाते हुए इस कार्य पद्धति को बना के रखने के लिए ये भी सीख ली कि इसमें पैसा बाजी आएगा, मगर आध्यात्मिकता और पैसे का मेल इतना आसान नहीं था। और आध्यात्मिकता और पैसे का मेल आने के लिए सातवीं परंपरा के द्वारा ये पैसा जो है ना, ये बड़ा घातक शब्द है, बड़ा विचित्र शब्द है। जहाँ पे पैसे का संबंध आता, मेरे समाज शराबी को बहुत सारी मार पड़ी है, और अल्कोहलिक एनोनिमस के सभी लोग शुरुआत से बहुत सारे कल्पनाओं को लेकर जी रहे थे। उनको भी ये परंपरा, जो सातवीं परंपरा इसके पहले शेयर हुई, उसके द्वारा इसी पैसे को लेकर, जो इस परंपरा का शब्द नहीं है, हिडन शब्द है, मगर वो बहुत मायने रखता है कि एक आध्यात्मिक जीवन और एक आध्यात्मिक जो ये एक निरंतर चलने वाली एक, जैसा मैंने कहा कि एक स्वातंत्र्य का एक लड़ाई जो था, एक मध्यमुक्त जीवन, एक आजादी की एक बात थी, वो आगे आते आते ये बात आई कि अल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो कार्य है, 12 स्टेप का कार्य जो है, एक शराबी दूसरे शराबी के साथ में बात करके उसको इस जीवन मार्ग पर लाकर एक विस्तार पूर्वक जीवन, एक ब्रॉड हाईवे जो बोला गया है ऑफ द स्पिरिट, वो उस पर लाकर इस कार्य पद्धति से जोड़कर उसको जिम्मेदार बनाना, उसको इस कार्य पद्धति का एक हिस्सा बनाना, ये करने के लिए अगर प्रोफेशनल बात आती, पैसा पाने ये बात आती, तो मेरे समान व्यक्ति यहाँ पर कभी आया नहीं। और इस बात को समझते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए मेरे पूर्वजों ने इस बात को एज्यूर किया कि मनी एंड स्पिरिचुअलिज्म कैन कंबाइन ओनली इफ द स्पिरिचुअलिटी इज केप्ट अहेड ऑफ मनी। आध्यात्मिकता को अगर हम सामने रखते हैं, पहले रखते हैं, तो पैसा यानी ये भौतिक जगत से मेरा तालमेल बैठ सकता है।
और करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है द 12th स्टेप वर्क कैनॉट बी प्रोफेशनल। वो प्रोफेशनल हो ही नहीं सकता। उसमें प्रोफेशनलिज्म, पैसा, पानी, मेरी चाहते, मेरी इच्छाएं, मेरा वजूद, मेरा कंट्रोलिंग नेचर, मेरा उसके ऊपर अधिकार, ये सब मेरे को त्यागना पड़ता है। तो त्याग ये पहली भावना है। और त्याग करने की जो बात है कि मेरे पूर्वजों ने बहुत सारे त्याग करके इस परंपराओं का, इस सुरक्षा घेरे का, इस जबरदस्त एक धरोहर का, एक विरासत का निर्माण किया, जिसका वारसदार हर उसको बनाया जिसको पीने की समस्या है और जो ठीक होना चाहता है। डू यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम? यस, ओके, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। वो एकमात्र आवश्यकता, और इस आवश्यकता के साथ में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आए हुए हर उस सभासद का दिलो जान से, सहिष्णुता के साथ में और प्यार से स्वागत होता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने ये कार्य करते हुए मेरे समाज व्यक्ति कई बार रात को, देर रात, कहीं पे भी ज्यादा आना पड़ता है, मुझे वो जिम्मेदारी लेना पड़ता है, वो जवाबदारी लेना पड़ता है। वहाँ पे मेरा आराम, चैन, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ कई बार बाजू में रखना पड़ता है। और इस वक्त ऐसा लगता है यार, मगर उसका जो बेनिफिट आता है, उसका जो आनंद आता है, उसका जो उन्माद आता है, उससे जो चेतना आती है, उससे जो चैतन्य आता है, क्योंकि देर हैज टू बी सम रिफ्रेशमेंट। मेरी शक्ति की कमजोरता है। शराब मेरे लिए एक शक्ति थी। अगर वो मेरे ऊपर उलटवार नहीं करती, पलटवार नहीं करती, मेरे को धाराशाही नहीं करती, तो मैं कभी यहाँ पे आया ही नहीं रहता। मगर अब वो शक्ति मेरे पास में नहीं है, तो मेरे को शक्ति कहाँ से मिलेगी? मेरी शक्ति मिलेगी मेरे को दूसरे भाई के साथ में काम करके, और दूसरे भाई के साथ में काम करते हुए मिलने वाली इस शक्ति को मैं सहर्ष उसका अभिवादन करके उसका स्वीकार करना, उसको समझना, उससे परिचित होना, ये कार्य कभी भी व्यवसाय हो ही नहीं सकता। ये व्यवसाय हो ही नहीं सकता। और इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेरे समाज बांधव हर वक्त अपने पूरे तैयारी के साथ में ये बोलते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवेयर एनीवन रीचेस आउट फॉर हेल्प। आई वांट द हैंड ऑफ ए ऑलवेज टू बी देयर एंड फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। एक वक्त में इस विचारधारा के साथ में चलने वाला व्यक्ति कि ये कार्य तो कोई भी कर सकता है, किसी का भी है, कोई तो भी करेगा, मगर वो कार्य नहीं होता और मेरे समान व्यक्ति की जिंदगी खत्म हो जाती। आज बहुत सारे लोग इस कार्य को लेने के लिए समूह के पदाधिकारियों के साथ में, समूह में, अंतर समूह में, जनरल सर्विस ऑफिस में और आगे कार्यरत है। अब ये जो कार्य चलता है, जहाँ पर मैं प्रोफेशनल नहीं हो सकता, ये BW को भी पहचान में आया, ये मेरे अनुभव में भी आया कि मेरे को भी एक मौका आया था जहाँ पे एक अच्छा हाई फाई सैलरी, बहुत अच्छा घर, बहुत सुख सुविधा, एक हाई फाई सर्विस सेंटर पे, डिएडिक्शन सेंटर पे, जहाँ पे VIP ट्रीटमेंट है, वहाँ पे एक थेरापीटिक काउंसलर करके मेरे को जॉब आया था। मैं नियर अबाउट वो जॉब लेने जा रहा था। मेरे स्पॉन्सर ने भी कहा कि यस, वो जॉब में तू नॉट एज ए मेंबर एक काउंसलर करके जा सकता है और ए लाइफ और ए लाइफ जी सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे बेटे ने कहा कि बाबा ये सब ठीक है, मगर पैसा जब जब तुम्हारे पास में आया तब तब हमारे पास में संकट आया, तब तब हमारे पास में तकलीफ आई। दैट माइनॉरिटी वाइज मेरे, यदि ये जो समूह का सद्विवेक है, मेरे घर में भी समूह है, मेरा एरिया में भी समूह है, मेरे समाज में भी समूह है, मेरे जिंदगी में एक बहुत जगह पे ये समूह की बात आती है, वहाँ पे क्या मैं इस माइनॉरिटी वॉइस को सुनने को तैयार हूँ? छोटा सा आवाज जो आता है ना, जो मेरे को बुराई से रोकता है, तकलीफ में जाने से रोकता है, यस, उसने मुझे रोका, मैंने वो जॉब नहीं लिया। आज खुश हूँ, नहीं लिया इसलिए खुश हूँ। क्या मालूम क्या हुआ रहता, पैसे पानी के वो बहाव में आज मेरी आवश्यकता पूरी होती है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, बड़े खुशी से रहता हूँ। मेरे को पैसे के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, मेरे को हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो मैं अपने आप को प्रोफेशनल होने से बचाना, और ये 12 स्टेप वर्क अपने द्वारा कभी भी
प्रोफेशनल न हो, ये मेरी जिम्मेदारी रहती है। तो क्या हमारे सर्विस सेंटर्स जो है, जहाँ पर एक सेवाएं दी जाती है, जैसा हमने सत्यमेव जयते में देखा कि लॉट ऑफ इंक्वायरीज वेयर देयर, और इतनी सारी इंक्वायरीज थी कि उसके फोन आंसर्स करने के लिए हमको एक आंसरिंग सिस्टम को लेना पड़ा। उस कार्यक्रम के लिए नियर अबाउट हमको ना कहने में आया था, क्योंकि उसके द्वारा जो पैसा उनको मिलने वाला था उसका एक बड़ा हिस्सा अल्कोहलिक एनोनिमस को देना चाहते थे, मगर उसको नकारा गया कि हम पैसे नहीं ले सकते। और वो पैसे नहीं ले सकते, इसके बाद में उस कार्यक्रम में हमारा सहभाग शायद नहीं होता, मगर जब उस कार्यक्रम के आयोजकों से हमारे इन विश्वस्त सेवकों ने जाके डीपली बात की, तब वो लोगों को अनामिकता और हमारा पैसे का बाहरी दुनिया से पैसा न लेने का महत्व ये समझाने में आने के बाद में उन्होंने जिस प्रकार से अल्कोहलिक एनोनिमस के फोन नंबर से लेके आज भी अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में वो बार बार वो सत्यमेव जयते के कार्यक्रम यूट्यूब पे इस पे उस तक चलते रहते हैं, उससे आप देख सकते हैं कि बाहर के दुनिया में हमारे इस कार्य के द्वारा बने हुए मित्र हमारे लिए हमसे ज्यादा काम करते हैं। जो ट्रायल्स इसने शुरुआत की कि एक आदमी से बात करके जो ये मैसेज पास होगा, उससे ज्यादा हमको मीडिया का, बाहर के दुनिया का, हमारे वेलविशर्स का और हमारे जो डॉक्टर्स है या परिचित लोग हैं उनका ज्यादा योगदान मिलेगा। वो आज बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, उसके कारण 218 देशों में 55 लाख से ज्यादा लोगों की ये फेलोशिप काम कर रही है। अब इसमें जो जैसा जनरल सर्विस ऑफिस है उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला एज अ कोऑर्डिनेटर। उस वक्त भाईखल्ला में हमारा ऑफिस हुआ करता था और भाईखल्ला से सातपाड़ा जब ऑफिस लाने की बात हुई तो बहुत सारी बारिश, जब से बारिश थी, और जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई थी। और ट्रकों में, बॉक्सेस में सब सामान, हमारे लिटरेचर बहुत कीमती, सब शिफ्ट करके जब मैं आया और ट्रक लेके आया तो फर्नीचर का काम चालू था, रखने को जगह नहीं थी। कैसे तो भी बाहर एक वरांडा था, एक कवर था, शेल्टर था, उसमें रख के नीचे ताड़पत्री, ऊपर से ताड़पत्री, ये सब ये करना कष्टदायक था और ये इतना आसान नहीं था। वैसा ही लिटरेचर का जो भाग है कि आज हमारे कई भाषाएं हैं, उन भाषाओं में ये लिटरेचर ट्रांसलेट करना पड़ता है। अगर हम प्रत्येक हर जगह पे बोलेंगे कि ए मेंबर, क्योंकि वो उनके लिए ये सब काम के लिए बहुत लाभान्वित है, उनको सब बातों की जानकारी है, वो 12 स्टेप वर्क नहीं करते। वो 12 स्टेप वर्क समूह के लिए आसान हो जाए, वो व्यक्ति उस जानकारी को लेकर समूह में आए और समूह के लोग उसके साथ में ये 12 कदमों का कार्य पद्धति को कर सके, इसके लिए ये ऑफिसर्स काम करते हैं। और इसके लिए जब ये ऑफिसर्स काम करते हैं तो ये जो किटी है, किटी में से आया हुआ पैसा जो है, उस पैसे के द्वारा समूह जिम्मेदारी लेता है कि हम तक जो आप कार्य पहुंचाते हैं, एक व्यक्ति के साथ में काम करते हैं, एक प्रोस्पेक्ट के साथ में काम करते हैं, इसके लिए जो सेवाएं आप देते हैं उन सेवाओं को उचित ऐसी मोल, अगर हमको प्रोफेशनल लेने पड़े रहते तो क्या हमको पैसा देना नहीं पड़ा रहता? इनको देना पड़ा रहता, ये ट्रांसलेशन के लिए देना पड़ा रहता, ये जो कार्य होता है ये कार्य के लिए देना पड़ा रहता है। ये फोन आंसरिंग मशीन जो है, अनेक फोन जाते हैं, उनको जो अटेंड करते हैं उनको इनसे वो उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनको ये दिखाते हैं कि नहीं आपको आपके एरिया में ये ग्रुप है, वहाँ पे आप जाइए, परिवार को लेके जाइए, परिवार के साथ में जाइए, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मेडिकल हेल्प लीजिए। ये थोड़ा सा मार्गदर्शन करके वो उनका परिचय उनके एरिया के अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्य करने वाले समूह के साथ में कर देते हैं। साथ में समूह के लोगों को इतला करते हैं कि ये फलाना व्यक्ति यहाँ से आया है, ये आपके समूह में आ सकता है, इसकी जानकारी ये है, इसका नंबर ये है, इससे कृपया संपर्क करें। So they make 12 step work available to the group। ये ग्रुप के लिए काम करते हैं, ग्रुप सबसे ऊपर है और सेवा देने के लिए ग्रुप के द्वारा चुने हुए लोग अंतर समूह में और हमारे सेवा केंद्रों पे काम करते हैं।
ये इतिहास की पुनरावृत्ति है। जब कभी भी एक से दूसरा शराबी एक दूसरे के साथ में जुड़ता है, यहाँ पे ये बोल रहा कीप इट सिंपल, इसको आसान रखो, स्पिरिचुअलिटी को कॉम्प्लिकेट मत करो, तो पैसा पानी ये धन जो लगता है, जो हमारा लिटरेचर लगता है, अनेक भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, ये सब आएगा कहाँ से? ये करेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? अल्कोहलिक एनोनिमस पूरा सेल्फ सपोर्ट पे चल रहा है। पहले हमने ऐसे हाथ ही फैलाए, ये दे वो दे, ये दे वो दे। आज हम हाथ नहीं फैलाते, आज हम आत्मनिर्भर है, स्वनिर्भर है। हमारे समूह सेल्फ सपोर्ट पे चलते हैं, जो सातवीं परंपरा के द्वारा हमें पूरी तरीके से बताया गया है। समय की पाबंदी के कारण मैं और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मगर इतना ही बोलूंगा, स्पिरिचुअलिटी और मनी कैन गो टुगेदर। कीप इट सिंपल चीज जो बोला करते थे डॉक्टर बॉब अपने लेटर में BW को, वो स्टूपिड नहीं है, वो था कीप इट सिंपल स्पिरिचुअलिटी को कॉम्प्लिकेट मत होने दे बिल, क्योंकि बिल ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा काम बिल ने किया, और बिल के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम करते वक्त ये सिंप्लिसिटी बना के रखना ये इतना आसान काम नहीं था। ये कलेक्टिव एक्सपीरियंस को डिस्टिल करना, उसको डिस्टिल करके ये परंपराओं को लाना, जिसको 1955 में बाद में अप्रूव किया गया, उसके लिए बहुत सारे कष्टों में से पूरी फेलोशिप गई है, पूरे समूह गए हैं, बहुत सारे अनुभव हमने बहुत मार खा के सीखे हैं। आज उनकी सीख लेने के लिए हमको फिर से वो मार खाने की आवश्यकता नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के समूह इस विजडम के द्वारा, जो विजडम हमारे को हमारे पूर्वजों ने दिया है, जैसा ये एक छोटा सा चित्रित ऐसा एक बुकलेट मेरे पास है, वहाँ पे 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस ये किताब भी रखा हुआ है। उसके साथ साथ एक कम से कम एक पासिटॉन डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स, अनेक लिटरेचर्स में ये विजडम ऑफ आवर ओल्ड टाइमर्स इज देयर। और ये मैंने बोला कि यार पैसे का क्या काम है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, मगर पैसे के बगैर हमारा काम भी पूरा हो नहीं सकता, ये भी उठ नहीं सकता। आज मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने शांति से सुना, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जितना भी समय के आधार पर मैं अपने अनुभवों को रख सका, उतना अनुभव रखने का मैंने कोशिश की। अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा तो मुझे माफ करना। और आप सबने बहुत दिनों के बाद में पाया समूह में मैं आ सका तबियत की वजह से, इसके लिए भी आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत ऋणी हूँ। धन्यवाद।